हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। तो आज हम यहाँ पे फिर से एक बार इस चार्ट एनालिसिस सीरीज में एक और बार मैं यहाँ पे आपको एक नया चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। ओके, और यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट को एनालिसिस करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको वो इंपॉर्टेंट वैल्यू मिलेगी जिससे आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए उसके रीजन के साथ मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। ओके, और फिर एंट्री लेने के बाद कैसे स्टॉप लॉस को डिसाइड किया जाता है, एंड देन आफ्टर एंट्री और स्टॉप लॉस आपने परफेक्ट ले ली, लेकिन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या होता है वो है टारगेट। अगर आप टारगेट को सही तरीके से डिसाइड करोगे तो ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कब? आपको टारगेट के साइड में जो भी डायरेक्शन है उसको भी आपको क्रॉस चेक करना है कि अगर मैंने एंट्री ले ली है तो फिर मैक्सिमम टारगेट कहाँ पे मिल सकता है, वहीं पे ही मैं एग्जिट प्लान करूँगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट्स मिल रहे थे और मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स में ही निकल गया। मुझे यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हुआ और फिर मैं 20 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने टारगेट बुक नहीं किया और मैं यहाँ पे 5% के हिसाब से मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। क्लियर? तो इससे क्या हो जाए, आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस आपने परफेक्ट यहाँ पे प्लेस की, लेकिन आप टारगेट लेने में थोड़ा चूक गए। क्लियर? तो आज मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को एनालिसिस करके यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जाता है, कैसे प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन मार्क की जाती है। क्लियर? देन आफ्टर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसका कंफर्मेशन कैसे करना चाहिए। क्लियर? तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन मैं यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कशन करके बताने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पता चले कि ओनली फॉर प्राइस एक्शन बेस के हिसाब से हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? और यहाँ पे मैं 11 दिसंबर 2024 का एज ए एग्जाम्पल चार्ट लेने वाला हूँ। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। ओके, देन आफ्टर हम इसका पैरेलल कंपैरिजन करेंगे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्लियर? तो यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम का क्यों यूज करने वाला हूँ, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी हम मेजर एनालिसिस करेंगे उसका हम पैरेलल यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे एंड यहाँ पे हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे हमें प्लेस करना है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर? देन आफ्टर एंट्री और स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम का दोबारा से यूज करेंगे और वहां पे हम टारगेट कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम 11 दिसंबर के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें क्या चाहिए तो समझिए कि उससे पहले हमें यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन चाहिए। क्लियर? तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी चार्ट आपको जब भी एनालाइज करना हो तो आपको उसको एक स्टेप में डिवाइड कर देना है। समझिए कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। आपको इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। जब भी आप चार्ट को एनालिसिस करें तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है। तो चले मैं आपको वो स्टेप्स पहले बता देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या देखना है कि हिस्टोरिकल डेटा। क्लियर? मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस को यहाँ पे आपको पहले चेक करना है जब भी आप चार्ट को एनालाइज करो। फॉर एग्जांपल समझिए कि कल आप ट्रेडिंग करने वाले हो, क्लियर, लाइव मार्केट में, तो आज आपको कल के लिए प्लानिंग करनी है कि आज कहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँ कि किस लेवल पे मेजर्स बायर्स थे, कहाँ पे मेजर सेलर्स थे। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले हिस्टोरिकल डेटा को यहाँ पे एनालाइज करना होगा। देन आफ्टर आपको चेक करना है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। समझिए मैं यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, जोन का, नॉट लेवल। क्लियर? लेवल एंड जोन में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ प्रैक्टिकली। क्लियर? देन आफ्टर यहाँ पे चेक करना है कि ट्रेंड लाइन, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ट्रेंड को समझना होगा। क्लियर? ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए,
इसके बाद आपको यहाँ पे फोकस करना है कैंडल स्टिक पैटर्न पे, कि कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और उसका कंफर्मेशन कहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। देन आफ्टर आपको चेक करना है कि लोकेशन। समझिए कि जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो वो कंफर्मेशन किस लोकेशन पे वो ज्यादा मैटर करता है। क्लियर। अगर वो किसी बीच लेवल पे है, समझिए कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन है और कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कंफर्मेशन कोई काम का नहीं है। इसीलिए इन सभी चीज का एक लोकेशन हमें कंफर्मेशन देता है कि अगर ये सभी चीज इस लाइन पे बनती है तो मुझे यहाँ पे यूजफुल है, अदरवाइज कोई भी यूजफुल नहीं होगा। क्लियर। चलिए फिर लास्ट में आता है कि आप जब भी लोकेशन डिफाइन कर देते हैं देन आफ्टर आप क्या करोगे, आप पैरेलल चार्ट को यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे। तो यहाँ पे उसके बाद आप एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बारे में सोच सकते हो। क्लियर। ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करके कोई भी चार्ट, चाहे वो इंडेक्स का चार्ट हो, चाहे वो स्टॉक्स का चार्ट हो, चाहे वो क्रिप्टो का चार्ट हो, कोई भी चार्ट, आप कोई भी चार्ट इस तरीके से एनालाइज कर सकोगे। क्लियर। तो यहाँ पे इस सीरीज का मकसद यही है कि आपको कोई भी चार्ट दे दे, लेकिन आपको उस चार्ट में से आपके काम की चीज क्या है, वो आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, किस तरीके से फिल्टर करना है, वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ। क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको टेक्निकली ले लेता हूँ। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करते हैं। तो पहले देखिए, ये चार्ट का हमने यहाँ पे टारगेट बनाया कि 11 दिसंबर का मुझे यहाँ पे चार्ट एनालाइज करना है। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, ये जो 11 दिसंबर है उससे प्रीवियस, मतलब कि मुझे इससे प्रीवियस डे को यहाँ पे क्या करना है, एनालाइज करना है। क्यों एनालाइज करना है, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लेवल्स तो चाहिए ना, इसीलिए इसके प्रीवियस डेटा को हम पहले एनालाइज करेंगे और वहां पे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करेंगे। ओके। तो चलिए अब हम यहाँ पे 10 दिसंबर का चार्ट एनालाइज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था वो आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे प्रीवियस टाइम क्लोज हुआ था, देन आफ्टर ओपन कहाँ पे हुआ, तो कि यहाँ पे, ये यहाँ पे एक नॉर्मल गैप अप ओपनिंग है। क्लियर। तो यहाँ पे कोई मेजर ओपनिंग नहीं है, मेजर गैप अप या मेजर गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल ओपनिंग है। क्लियर। चलिए देन आफ्टर यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रेंड चेक करना है। तो चलिए अगेन मैं यहाँ पे आपको एक क्लियरिटी दे देता हूँ। मार्केट में 3 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। क्लियर। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से देखना है कि ये कौन सा ट्रेंड है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक अप ट्रेंड का एग्जांपल देता हूँ। क्लियर। चलिए फॉर एग्जांपल चलिए कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई, फिर उस मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा, देन आफ्टर कोई भी ट्रेंड वर्क कर रहा हो तो वो कैसे चलता है, देखिए जब भी वो हाई लगाता है फिर थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाता है। रिट्रेसमेंट को आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि थोड़ा मार्केट यहाँ पे गिरता है। क्लियर। देन आफ्टर प्राइस सपोज कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बायर्स के पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए। क्लियर। तो ये जो हाई लगाया था ये क्या है, हाई 1 ले लीजिए, चले हाई 1 ले लीजिए। इसके बाद एक नया हाई लगाया, यहाँ पे कौन सा हाई मिला, हाई 2 मिला, मतलब कि इस हाई के ऊपर एक नया हाई मिला। क्लियर। और ये क्या है, L1 ले लीजिए, लो 1। इसके बाद प्राइस रिट्रेसमेंट दिखाता है और यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट लेता है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, L2। मतलब कि प्राइस हायर हाई हायर लो के फॉर्म में अपर साइड मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। क्लियर, इतना पता चल गया आपको। चलिए इसके बाद देखना है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। तो कैसे मार्क करनी है, समझिए ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट था उसका जो हमने कंफर्मेशन निकाला, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। क्लियर। तो इस ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस वर्क कर रही है। क्लियर। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलती जाएगी तो क्या होगा, अप ट्रेंड। जब भी प्राइस मतलब कि कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बियरिश ट्रेंड की शुरुआत। क्लियर। तो यहाँ से क्या कर सकेंगे, हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया है तो हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिल गया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। दैट्स इट। चलिए वैसे ही होता है डाउन ट्रेंड के लिए। क्लियर। यहाँ पे सभी प्रोसेस सेम ही होती है। क्लियर।
सिर्फ आपको एक लॉजिक लगाना है। ये था डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट और ये था यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट। इस एरो को थोड़ा अच्छी तरीके से हम मार्क करते हैं। चलिए यहाँ पे इस तरीके से, क्लियर, ओके। ये था डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट, क्लियर। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई हो गया। उसी तरीके से आता है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको बताता हूँ। चलिए सपोज कि यहाँ से मार्केट गिरता है, तो गिरने के बाद आप ही सोचो कि मार्केट कहाँ पे आके रुकेगा। कोई भी चीज अगर आकाश से नीचे की ओर गिरती है तो वो कहाँ पे आके रुकती है, जमीन पे, क्लियर। इसी तरीके से प्राइस होता है, जब भी प्राइस गिरता है तो वो कहाँ पे आके रुकती है, तो क्या सपोर्ट पे। चलिए सपोर्ट पे आके रुकती है, लेकिन क्यों रुकती है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स दोबारा से मार्केट में पार्टिसिपेट्स करते हैं। इसी वजह से प्राइस क्या होती है, अपसाइड मूव होती है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बायर्स ने यहाँ पे मार्केट को इस लेवल तक पहुंचा दिया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। क्यों फेस किया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। यहाँ पे सेलर्स ने पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया और मार्केट को नीचे की ओर गिराते चले गए। ओके, सेकंड टाइम मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आता है और फिर यहाँ पे बायर्स कंट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम इसी लेवल पे मिनिमम 2 बार अगर प्राइस रिस्पॉन्स लेता है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया। उसी तरीके से अगर प्राइस यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा अंदर से। तो इससे क्या पता चला कि अपर साइड सेलिंग एंड बॉटम साइड बाइंग और प्राइस इन दोनों लेवल के बीच में घूम रही है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक साइडवेज ट्रेंड हो गया। दैट्स इट। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करेंगे। हम पहले ट्रेंड चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करेंगे। तो यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। समझिए कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये उसका पिक पॉइंट है, क्लियर। और ये बॉटम साइड क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। चलिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरते हुए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो समझिए कि यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था ये क्या है, ये है स्विंग लो, क्लियर। और ये जो इसका अप ट्रेंड का ये जो पिक पॉइंट है, मतलब कि हायर पॉइंट है, ये क्या है, स्विंग हाई, क्लियर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है। कब, पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट। चलिए अब यहाँ पे हम ट्रेंड को पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से मार्केट गिरा है, ये हमें क्या दिखा है, छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखा है। चलिए तो ये बात क्या बन गया यहाँ पे, स्विंग लो, और ये क्या बन गया, स्विंग हाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हम पहले जोन मार्क करेंगे। तो जोन क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में 2 तरीके के हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल लाइन एंड सेकंड होता है हायर लाइन एंड लोअर लाइन। इसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, क्लियर। इस तरीके के लेवल को क्या कहते हैं, जोन, और इस तरीके के लेवल को क्या कहते हैं एक सिंपल लाइन, क्लियर। तो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जा रही, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। चलिए मार्केट के 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखेगी। फर्स्ट होगी कि मार्केट या तो फिर यहाँ से गिरेगा, या तो फिर यहाँ से गिरेगा, या तो फिर यहाँ से गिरेगा। ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। चलिए तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी कहाँ पे मिलती है, जब मार्केट इस लाइन को टच करती है, क्लियर। लेकिन रिजल्ट तो इन दोनों ने भी दिया है कि मार्केट गिरा है, लेकिन इनमें एक माइनस पॉइंट क्या है कि इन्होंने यहाँ पे लाइन को टच करके इस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्लियर। इसी वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ कि मार्केट नीचे से गिर गया या ऊपर से गिर गया। अगर किसी बंदे ने यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चली गई और यहाँ से उसने अगर अप ट्रेंड के लिए ट्रेड किया होता तो उसका तो यहाँ पे लॉस हो जाता ना। चलिए तो इस तरह इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाता है, तो इस कंफ्यूजन को जोन की मदद से दूर किया जाता है, क्लियर। तो जोन कैसे मार्क करते हैं, तो देखिए कोई भी कैंडल की जब भी शैडो होती है उसको हमें यहाँ पे मार्क कर देना है, जिससे हमें यहाँ पे उसका बाइंग या सेलिंग प्रेशर मिलेगा, क्लियर। उसी वजह से हम यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे प्रैक्टिकली बताता हूँ। ओके, ये क्या है, इसका हायर जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, चलिए फिर मार्केट कहाँ तक गिरा, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, स्विंग लो हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्विंग लो को मार्क करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद तो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखा है,
और अब ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल कहाँ पे आया, तो देखिए जो ट्रेंड लाइन थी उसका यहाँ से ब्रेक डाउन आया, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमें इसको भी क्या करना है, कंसीडर करना है। हमें सिर्फ यहाँ पे जो शैडोज है उसी को ही हमें यहाँ पे फोकस करना है, जिसकी मदद से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। क्लियर। फिर देखिए प्राइस यहाँ से गिरता है और इस लेवल के पास यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, और फिर ये जो लेवल मार्क किया था उसी लेवल पे प्राइस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है। क्लियर। अब आपको पता चल गया कि इसका यूटिलाइज कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है प्राइस या तो यहाँ से गिरेगा, या तो फिर अंदर से गिरेगा, या तो फिर उसके हायर लिमिट से गिरेगा। क्लियर। ये ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन है रेजिस्टेंस जोन का। क्लियर। चलिए फिर मार्केट देखिए यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए इस लेवल को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और यहाँ पे हमें एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो ये डाउन ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, तो देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। क्लियर। तो ये ऑलरेडी क्या था, स्विंग हाई, और ये क्या था, स्विंग लो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मार्क कर देना है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जहां से डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका था। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे हाई, यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे क्या बनाता है, एक हाई बनाता है, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है कहाँ पे, इस सपोर्ट लेवल पे। क्लियर। तब आपको पता चल गया कि कैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जाता है। ओके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसका प्रैक्टिकल यूज होता है करंट चार्ट पे, जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं विथ रीजन। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम करंट चार्ट पे अब वापस आ जाते हैं, मतलब कि 11 दिसंबर के चार्ट को अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ पे उसी प्रोसेस को दोबारा से हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन पैरेलल हम यहाँ पे कुछ इनपुट्स ज्यादा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें तो ट्रेडिंग करनी है ना। प्रीवियस चार्ट को हमने क्यों एनालाइज किया था, ट्रेडिंग के लिए, लेकिन वहां पे तो पास्ट रिकॉर्ड था। अगर ये वाला लाइव रिकॉर्ड होता तो उस पर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, तो वो मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्लियर। चलिए तो देखिए यहाँ से मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था वो हमें पहले चेक करना है। क्यों, क्योंकि अगर प्रीवियस जोन के आसपास ओपन होता है तो वहां पे हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी कि कहाँ पे बाइंग जोन है और कहाँ पे सेलिंग जोन है। तो देखिए मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, तो के यहाँ से। ओके। प्रीवियस मार्केट तो के यहाँ से क्लोज हुआ, तो यहाँ पे कैसी ओपनिंग हुई, नियर बाय ओपनिंग हुई। किस लेवल पे हुई, तो के इस लेवल पे, मतलब कि ये क्या हो गया, अब मार्केट इसके ऊपर है तो ये हो गया अब बाइंग जोन, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। क्लियर। जैसे ही प्राइस इस जोन के पास आएगी वैसे ही क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन होता है फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे की ओर गिरता है, लेकिन यहाँ से जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है वैसे ही यहाँ पे देखिए बायर्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और मार्केट में पार्टिसिपेट्स बढ़ गए। क्लियर। इसी वजह से मार्केट कहाँ पे गया, तो क्या अप साइड गया। ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप ट्रेंड को चेक करना है। चलिए यहाँ से अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। क्लियर। उसके बाद देखिए हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे एक हाई लगाया, मतलब कि प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट चली गई। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। किस पॉइंट्स को मार्क करना है, तो कि फर्स्ट पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट, देन आफ्टर हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट को यहाँ पे चेक करना है। ओके। अब आपको चीजें रिलेट करना आ गया कि प्रैक्टिकली कैसे चार्ट को रीड किया जाता है। ओके। चलिए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को मार्क करूंगा। क्यों मार्क करूंगा, क्योंकि मुझे पता चले कि ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलेगी तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। चलिए और यहाँ पे मैं आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बता देता हूँ। चलिए जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो ट्रेडिंग के लिए हमें फोकस वहां पे ही करना है। जब भी अप ट्रेंड चल रहा हो तब हमें क्या करना है, हैमर कैंडलस्टिक एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पे फोकस करना है। क्लियर। और जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो तब क्या करना है, इसका ऑपोजिट, मतलब कि शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी। ओके। इन चारों कैंडल को ही सिर्फ आपको याद करना है। मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस यूजफुल कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो कि ये चारों। क्लियर। और एक और अगेन एक कैंडल है जो है बुलिश सिंगल फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन इसकी आपको लोकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए कंफर्मेशन के साथ, तभी उसको आप यूज कर सकोगे। क्लियर। और यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी तरीके से कैसे कैंडल को रीड किया जाता है वो मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ। चलिए सपोज कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है, ये उसका क्या है, मैं यहाँ पे फॉर्मेट भी बना देता हूँ। चलिए ये कैंडल है और ये कैंडल का हायर पॉइंट है फर्स्ट कैंडल, यहाँ पे एक सेकंड कैंडल है। ओके। देन आफ्टर यहाँ पे क्या है, एक थर्ड कैंडल है। ओके। ये क्या हो गई, थर्ड कैंडल हो गई।
ये जो कैंडल का हाई था इसके ऊपर ये थर्ड कैंडल क्या करती है, क्लोज करती है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे मुझे एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, अगर ये पोजीशन ट्रेंड लाइन के ऊपर बनती है, सपोज कि यहाँ पे बनती है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट अपर साइड जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बुलिश पीपीएफ मॉडल मतलब कि पास्ट वाली कैंडल प्रेजेंट वाली कैंडल से ऊपर क्या है, फ्यूचर वाली कैंडल। क्लियर? इसी मदद से यहाँ पे हमें पता चल गया कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। ओके, उसी तरीके से आता है बियरिश पीपीएफ मॉडल, मतलब कि जो पास्ट वाली कैंडल का लो पॉइंट है, क्या है, लो पॉइंट, उसके नीचे यहाँ पे मैं भी मार्क कर दूं, यहाँ पे फ्यूचर कैंडल मार्क कर दूं। यहाँ पे फ्यूचर कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रही है, तो कि इसके नीचे अगर यहाँ पे क्लोज करती है तो ये क्या हो जाएगा, बियरिश पीपीएफ मॉडल। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और बियरिश पीपीएफ मॉडल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, याद करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करें कोई लोकेशन, तब आपको ये यूजफुल होगा। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम को क्रॉस चेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे मेजर एनालिसिस कर लिया। अगेन अब हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम से 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी कुछ करेक्शन करना जैसा होगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। क्लियर? फर्स्ट हम यहाँ पे इस मार्किंग को थोड़ा इजी कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे नॉइज को रिड्यूस करना होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 4 मिनट टाइम फ्रेम से नॉइज हमें ज्यादा दिखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे। इसी वजह से हम लोअर टाइम फ्रेम को नॉइज को रिड्यूस करके वहां पे हम क्लियर कट कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से फिल्टर करते हैं। क्लियर? जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस मिनिमम रहेगा और अच्छी तरीके से हम एंट्री भी ले सकेंगे। क्लियर? और यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए, तो देखिए ये था फर्स्ट पॉइंट और ये था सेकंड रिट्रेसमेंट पॉइंट जहां से हमें पता चला था। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिल रहा है, तो देखिए ये जो सपोर्ट लेवल था और ये भी एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन रिट्रेसमेंट कहाँ पे ले रहा है, तो कई सपोर्ट लेवल से ये वाले लो के ऊपर एक नया लो बना है, मतलब कि L2 बना है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक छोटा सा मुझे अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कैंडल कौन सी बन रही है, तो देखिए यहाँ पे एक बुलिश पीपीएफ मॉडल बन रहा है। देखिए ये वाली जो कैंडल बनी थी यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है, बुलिश पीपीएफ मॉडल 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया था, तो कि यहाँ पे आया था। चलिए, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती तो हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का यूज कर सकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर? ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में क्या होता है कि फर्स्ट आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए। देखिए फर्स्ट आप एक ट्रेंड लाइन मार्क कीजिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट था, और अगेन जब थर्ड बार ट्रेंड लाइन को प्राइस टच करना है तो वहां पे आप एडवांस में अपने ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। इससे क्या होगी, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग कर सकोगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, लेवल का कम है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है उसके नियर बाय यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है और फिर इसके ऊपर भी एक नया रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होती है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना सेटअप नहीं बन रहा है। ओके, अगर ये वाला जोन इससे दूर होता तो ही यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, अदरवाइज यहाँ पे कोई हम प्रेशर में आके कोई भी एंट्री नहीं प्लान करते। ओके, तो ऐसे ही जब भी आप मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपका स्ट्रेटेजी जब भी आपको बोल रहा है कि यहाँ पे एंट्री लो तो ही आपको एंट्री लेना है। अदरवाइज आपका स्ट्रेटेजी अगर नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं बनानी है तो वहाँ पे एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ आपको यहाँ पे वेटिंग करना है। जैसे कि जब आप फिशिंग करते हो तब आपको क्या करना होता है, मोस्ट ऑफ द केस उस काम को आप याद कीजिए। जब भी कोई बंदा फिशिंग करता है तो वो क्या करता है, एक हुक को पानी में डाल के वहां पे क्या करता है, वेट करता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि जैसे ही फिश इसके पास यहाँ पे इसको कैप्चर करे तब वो क्या करेगा, उस हुक को यहाँ से निकालेगा और वो यहाँ पे फिशिंग कर देगा। वैसा ही होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक हुक डाल देते हैं, समझिए कि एक ट्रेंड लाइन है,
और यहाँ पे मैंने इस जगह पे क्या डाल दिया, यहाँ पे हुक डाल दिया इस ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? जब प्राइस यहाँ पे आएगी और मेरा हुक यहाँ पे प्राइस पे लग जाएगा तो ही मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा। क्लियर? तो इसी वजह से मैं यहाँ पे, अगर प्राइस यहाँ पे नहीं आती तो मेरा हुक यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे नहीं ले जाऊंगा। उससे क्या होगा, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। और यहाँ पे सपोज कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो गया तो वहाँ पे क्या करूंगा, जब भी मैं दूसरी बार ट्रेड लूंगा तो वहाँ पे आप ट्रेड लेने में पहले कंफ्यूज करोगे कि पहली बार तो यहाँ पे लॉस हो गया है, अगर दूसरी बार लॉस हो गया तो। इसी वजह से अगर आप रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम लॉस आपको लगेगा। क्लियर? इसी वजह से जब भी ट्रेडिंग करें तब रूल्स के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है। अगर आपके सेटअप के अधीन कोई ट्रेडिंग नहीं मिल रही है, प्रॉपर रीजन नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए प्राइस यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाता है, फिर इस वाले लेवल को टच करता है, यहाँ पर भी टच करता है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक कैंडल क्या कर जाती है, क्लोज कर जाती है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। कहाँ से? तो कि यहाँ से देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन को प्राइस क्या कर रही है, नीचे साइड क्लोज कर रही है। और फिर जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो वहां पे क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक नियम है, एक कॉमन सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अप ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे जब भी आप किसी लेवल का ब्रेकडाउन देखोगे तो वहां पे क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में दोबारा से क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर? तो ये देखिए उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ फिर यहाँ पे क्या आ गया, एक रिट्रेसमेंट आ गया। देन आफ्टर यहाँ पे प्राइस ने एक सपोर्ट बनाया इस ट्रेंड लाइन पे और फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा था। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते थे, तो कि इस रिट्रेसमेंट लेवल का। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, 4 मिनट टाइम फ्रेम को यहाँ पे पैरेलल क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा सिनेरियो बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे अपर साइड मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब कि जब भी ब्रेकडाउन हुआ था इस लेवल पे तो क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड होके यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉइंट मुझे देखने को मिला था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। देखिए ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो पोर्शन था, यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑफ कर देते हैं। ओके, ये वाला जो पोर्शन था, अगेन ये वाला जो पोर्शन था, ये हमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मैं जैसे ही आपको एक पाथ टूल की मदद से बता रहा हूँ, ये था लो पॉइंट, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट एंड अगेन ये लो पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे चार्ट बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करूंगा। क्यों? क्योंकि एक एंगल पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, इसीलिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें यहाँ पे हुक यहाँ पे मार्क करना है। कहाँ पे? इस ट्रेंड लाइन पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम को दोबारा से ओपन करेंगे और जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करे तो वहां पे हम क्या करेंगे, एडवांस में ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले चार्ट को थोड़ा, एनालिसिस को थोड़ा यहाँ पे रिकरेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से हमें मार्किंग मिल जाए। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हमने ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क ली। ओके, जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है तब हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करेंगे। तो देखिए कहाँ पे टच कर रहा है, तो देखिए इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्केट क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री बना सकते हैं? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री है। चले मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या था, यहाँ पे फर्स्ट रीजन था कि यहाँ पे मुझे एक डाउन ट्रेंड लाइन देखने को मिली। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था कि यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ इस ट्रेंड लाइन का, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ पे? ये जो आपको लिमिट दिख रही है वो क्या है, मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल रीजन मुझे मिल गए, टोटल मुझे यहाँ पे 4 रीजन मिल गए यहाँ पे एंट्री बनाने के। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे एडवांस ऑर्डर को ऑलरेडी प्लेस करके रखना है इस ट्रेंड लाइन पे और यहाँ पे +4 -4 का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता। सपोज कि एक डाउन ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। ओके, तो -4 पॉइंट क्या है, ये है स्टॉप लॉस, +4 क्या है, ये है एंट्री जोन। क्लियर? जैसे ही प्राइस इस +4 के रेंज में आएगी तो वैसे ही क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए और जैसे ही प्राइस इस -4 के ऊपर जाए तो वहां पे क्या होना चाहिए, हमारी एग्जिट प्लान होनी चाहिए। ओके,
तो वैसे ही हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे हुक को हमें एडवांस में प्लेस कर देना है ट्रेंड लाइन पे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे +4 -4 के हिसाब से हमें इस वाली कैंडल पे एंट्री मिल सकती थी। क्लियर? और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलता है? तो कि यहाँ पे मिलता। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर एंट्री एंड स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से अब हमें टारगेट को अचीव करना है। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि आपने इतनी मेहनत के बाद आपने एक प्रॉपर एंट्री एंड स्टॉप लॉस तो बना दिया। चलिए, ये आपने फर्स्ट स्टेप तो क्लियर कर लिया, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस प्रॉफिट कहाँ से मिलता है? तो कि टारगेट से मिलता है। अगर आप टारगेट सही तरीके से प्लेस नहीं कर सकते हो तो आपका ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेन बात कि कैसे प्रॉपर टारगेट को सेट किया जाता है। अब हमें उसके लिए यूज करना है 4 मिनट टाइम फ्रेम। अब हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम को यहाँ पे साइड में ओपन कर देना है, वहां पे उसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान कर दी, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर दिया, तो मैं अब यहाँ पे इस 30 सेकंड टाइम फ्रेम का यूज क्यों करूं? अब मुझे 4 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट प्लेस करना है। तो प्रीवियस इसका जो लो पॉइंट है, ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे मैं पाथ टूल का यूज करके आपको बताता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ये लगाया था लो, ये लगाया था रिट्रेसमेंट, देन आफ्टर यहाँ पे प्राइस ने क्या लगाया? लो लगा, देन आफ्टर यहाँ पे लगाया एक हाई। क्लियर? तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड कर रहा था ये डाउन ट्रेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें वेट क्या करना है? तो देखिए यहाँ पे मुझे देखना है कि प्रीवियस प्राइस ने लोअर लो कहाँ पे लगाया था। देखिए ये था लोअर लो, ये थे लोअर हाई, फिर अगेन लोअर लो एंड अगेन लोअर हाई। तो ये जो प्रीवियस पॉइंट है उसको मैं क्या बनूंगा? टारगेट T1। ये था अपना टारगेट T1। देन आफ्टर सेकंड क्या होगा? ये वाला टारगेट T2। क्लियर? क्योंकि बॉटम साइड भी एक सपोर्ट जोन तो है ही ना इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं मार्क कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ जिससे यहाँ पे पता चले कि कहाँ पे हमें एक प्रॉपर टारगेट मिल सकता था। क्लियर? तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही इस कैंडल के क्लोजिंग को टच करे वैसे हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे पाथ टूल को निकाल देते हैं ताकि यहाँ पे चार्ट क्लियर दिख सके। क्लियर? तो चलिए अब हमने यहाँ पे टारगेट T1 सेट कर दिया और दूसरा टारगेट कहाँ पे रखेंगे? तो कि यहाँ पे रखेंगे। मैं आपको प्रॉफिट को मैनेज कैसे करना है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्लियर? अब दोबारा से हमें 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करना है। क्लियर? और यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, जो हमने लेवल मार्क किया था उसको क्या करना है? एडजस्ट करना है। क्लियर? जैसे ही मैक्सिमम कैंडल्स को टच करे वैसे हमें ट्रेंड लाइन लेवल को क्या करना है? यहाँ पे प्लेस कर देना है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे टारगेट T1 प्लेस कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और फिर अब देखना है कि मुझे एग्जिट कहाँ पे मिल रही थी। तो देखिए प्रॉपर अगर हमने इस वाले लेवल को मार्क किया होता यहाँ पे तो हमें इस वाली कैंडल से एग्जिट मिल सकती थी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता? यहाँ पे मिनिमम कितना रिस्क बनता? पहले तो ये देखिए 3.75, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 पॉइंट का क्या होता? अपना रिस्क होता। ओके, देन आफ्टर टारगेट तो के 34 पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। किसका यूज करके? सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, चलिए जैसे ही प्राइस यहाँ पे टारगेट T1 मिल जाता तो वैसे ही यहाँ पे क्या करना है? अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है। ओके, चलिए फिर यहाँ पे उसके बाद क्या करना है? तो हमें टारगेट T2 पे यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। जो हमारी एंट्री थी उसको क्या करना है? टारगेट T2 पे एक्सटेंड कर देना है। चलिए इसके बाद आती है मेन बात। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं अपने टारगेट T2 को अचीव के लिए यहाँ पे अपनी एंट्री को एक्सटेंड करता हूँ तो वैसे वैसे क्या करना है? मुझे यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को इस SL को मुझे यहाँ पे ट्रेल करना है। तो कैसे ट्रेल करना है? तो देखिए जो भी ट्रेंड यहाँ पे देखिए पहले डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट, डाउन ट्रेंड, रिट्रेसमेंट। तो हमें जो भी प्रीवियस रिट्रेसमेंट हो वहां पे क्या करना है? इसको प्लेस कर देना है। तो देखिए फर्स्ट टाइम कहाँ पे प्लेस किया था? यहाँ पे। सेकंड टाइम कहाँ पे करता है? यहाँ पे। थर्ड टाइम तो के यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ पे मुझे टारगेट मिल गया। ओके, फिर अब मैं क्या करूंगा? इसके प्रीवियस लो। तो देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट। तो यहाँ पे मैं फिर SL को ट्रेल करता,
फिर मार्केट नीचे की ओर गिरता, फिर दोबारा से मैं यहाँ पे एसएल को ट्रेल करता। हमें सिर्फ अपने रिट्रेसमेंट को ही यहाँ पे ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को। ओके, इस वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हमारे कंट्रोल में रहेगा और हमारा जो भी रिस्क होगा वो प्रॉफिट में से ही आगे एक्सटेंड होगा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे ले सकते थे। तो देखिए, अगर यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट पॉइंट पे लास्ट टाइम में यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करता, तो इसी वजह से मार्केट भले ही यहाँ तक गया था, लेकिन दोबारा से रिवर्स होने के बाद इस वाले एसएल को क्या कर देता, हिट कर देता। तो मुझे एग्जिट कहाँ पे मिलती, तो क्या यहाँ पे मिलती। क्लियर, प्रॉपर मुझे एग्जिट इस वाले लेवल पे मिल सकती थी यहाँ पे। ओके, तो ऐसे ही जैसे ही आप एसएल को मैनेज करते हो, मतलब कि अपने रिस्क को मैनेज करते हो, वैसे ही आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को भी मैनेज करता जाना है। क्लियर, इसी वजह से आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, तो ऐसे ही हम सक्सेसफुली फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आगे चार्ट को देखते हैं। चलिए, फिर देखिए, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, कहाँ पे, इस सपोर्ट जोन के आसपास। क्लियर, और फिर यहाँ पे थोड़ी बाइंग दिखाता है, और अब की बार यहाँ पे इस लेवल को टच करता है, मतलब कि ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। फिर मार्केट दोबारा से यहाँ पे गिरता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। क्लियर, तो ऐसा था आज का एनालिसिस। तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, तो देखिए कैसे प्राइस एक्शन का यूज करके विदाउट इंडिकेटर चार्ट को एनालाइज करना है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस डिटेल में समझाई। क्लियर, कि कैसे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना है, कैसे उसका प्रेजेंट डेटा में, मतलब कि करंट चार्ट में उसका यूटिलाइज करना है, कैसे रिस्क रेशियो को मैनेज करना है, कैसे हमें प्रॉफिट को भी मैनेज करना है। क्लियर, कैसे हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, कैसे हमें स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए, अगर हमारा ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें कैसे प्रॉफिट को भी मैनेज करना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड चार्ट को एनालिसिस करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से मुझे चार्ट को देखना चाहिए। ओके, इसका प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जान पाओगे कि कहाँ पे मुझे एंट्री दिख रही है और कहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है और कहाँ पे मुझे टारगेट दिख रहा है। ओके, अगर आप इंडिकेटर का यूज करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट प्राइस एक्शन का यूज करें, देन आफ्टर आप इंडिकेटर का एज ए सेकेंडरी कंफर्मेशन यूज करें। क्लियर, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।